हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स में आप द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने मध्य पद कैसे निकाला जाता है और साथ में आप जनरल टर्म्स यानी कि व्यापक पद कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमने आपको फॉर्मूले बताए थे। एक बार इसको रिवाइज करते हुए फिर हम आगे इसके और क्वेश्चन यहाँ पर एक्सरसाइज के करते हैं। तो कल की क्लास में आपने मिडिल टर्म यानी कि मध्य पद कैसे निकाला जाता है किसी भी बाइनोमियल जो आपके द्विपद है, जो भी आपको द्विपद में दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर है, जब आपने इसका प्रसार किया यहाँ आपको 3 पद मिले, इसकी घात थी 2। आपको मिडिल टर्म्स निकालना है, ठीक है। किसी की पावर लिखना यानी उसका प्रसार आप कैसे करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस किया, ये यहाँ ऑब्जर्व किया कि जब आप किसी पद को प्रसारित करते हैं, उसकी पावर को आप द्विपद को आप क्या करते हैं, प्रसार करते हैं, तो जो भी आपके पास पावर होती है एक अधिक आपको क्या मिल जाता है, पद मिलता है, एक अधिक टर्म्स आपको मिल जाती है। 2 पावर है जैसे, तो जब आपने a प्लस बी की पावर 2 या a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका आपने प्रसार किया तो आपको यहाँ 3 पद मिले यानी विषम पद आपको मिले। और जब विषम पद घात होगी तो सम आपको पद मिलेंगे। तो विषम के केस में तो क्लियर है, आपको बीच वाला पद मिलेगा, लेकिन जब आपके पास सम पद हो तब आपके पास 2 पद होंगे, ये बीच वाले। इसी से यहाँ पर हमने क्या कहा कि यदि आपके पास n सम है तब मध्य पद आपका क्या होगा, n/2। अगर ये सम है तो मध्य आपका n/2 प्लस में 1वां पद आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका n विषम है, n यहाँ पर आपका ये है, n विषम है तो मध्य पद आपके पास 2 होंगे। जैसा आप यहाँ भी देख पा रहे हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब जब आपने इसको प्रसारित किया, इसको आपने खोला तो आपके पास यहाँ 4 पद आए, तो मध्य पद क्या होगा, मध्य पद ये 2 बीच वाले होंगे। तो इससे आपको यहाँ 2 फॉर्मूले मिल जाते हैं मध्य पद निकालने के लिए। जब n आपका विषम हो तो आपके पास सम पद आएंगे, और सम पद आएंगे, सम पद में आपके 2 मध्य पद होंगे। और जब आपका n सम हो तो आपको विषम आपको पद मिलेंगे, और इसका एक सिंपल सा आप n/2 प्लस 1वां पद आप निकाल लेंगे। तो ये हमने कल की क्लास में आपको बताया था, इस पर हमने आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो एक प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया था, तो n यहाँ विषम था, तो विषम के लिए 2 मध्य पद होते हैं। पहला पद n प्लस 1/2 और दूसरा पद n प्लस 1/2 प्लस 1वां पद, दोनों ही पद यहाँ पर हमने निकाले, चौथा और 5वां पद आया। तो आपका व्यापक पद के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, TR+1 हम निकालते हैं, R+1वां पद निकालते हैं, NCR a की पावर n माइनस r इंटू b की पावर r, और इससे हमने दोनों ही पद निकाल लिए, ठीक है। अब आज की क्लास में हम गुणांक निकालना सीखेंगे। आपके पास जो जनरल टर्म्स है उस फॉर्मूले का यूज करके आपको गुणांक निकालना है। तो यहाँ आपके पास एक क्वेश्चन है, x प्लस 2y रेज टू द पावर 9 के प्रसार में आपको x रेज टू द पावर 6 और y रेज टू द पावर 3 का गुणांक ज्ञात करना है। गुणांक आप जानते हैं कोफिशिएंट, तो जैसे आपके पास 2x y स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट ये हो जाएगा। सपोज आपके पास यहाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट ये हो जाएगा। सपोज आपके पास 2x और y है, तो इस समय आपका y का कोफिशिएंट 2x होगा, यानी y के साथ आगे से जो भी है वो सब उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ये हो जाते हैं, यानी कि आप पहले जनरल टर्म्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो आपके पास व्यापक पद का जो फॉर्मूला है, जिसमें आप TR+1 को निकालते हैं, इसके फॉर्मूला NCR a रेज टू द पावर n माइनस r और b रेज टू द पावर r, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, जनरल टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हैं, आपके पास दिया है x प्लस 2y रेज टू द पावर 9। आपको इसका कोफिशिएंट निकालना है, x रेज टू द पावर 6 और y रेज टू द पावर 3। यहाँ कंपैरिजन करेंगे आप किससे, a प्लस बी की पावर n का ही हम प्रसार करते हैं, और इसी का ये जनरल टर्म्स निकालने का, व्यापक पद निकालने का ये आपका फॉर्मूला है।
कंपैरिजन जब आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है, x a आपका क्या है, a आपका x है और b आपके पास यहाँ 2y है, ठीक है, और साथ में n आपका क्या है, n आपका यहाँ पर 9 है, ठीक है। चलिए यहाँ से आप इसमें पुट कर दीजिएगा, t r प्लस 1 इज इक्वल टू n कितना है 9c, r आपके पास नहीं पता, a रेज टू दी पावर 9 माइनस r और b रेज टू दी पावर r। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर सोचना है, हमें कोफिशिएंट किसका निकालना है, 6x की पावर 6 और y की पावर 3। तो यहाँ बच्चों आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ r को क्या रखें, देखो a और b की वैल्यू भी आपको रखनी पड़ेगी इसमें ना, a और b का मान भी रखना है। a का मान x की पावर है क्या 9 माइनस r और y की पावर 2y की पावर कितनी है, 2y की पावर r। इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, 9cr x की पावर 9 माइनस r 2 की पावर r और y की पावर r, सेपरेट करके लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना है कि आपको कोफिशिएंट किसका निकालना है, गुणांक किसका निकालना है। हमें गुणांक निकालना है x की पावर 6 और y की पावर 3 का गुणांक निकालना है। तो आप यहाँ r को क्या रखें कि x की पावर 6 आ जाए और यहाँ पर y की पावर हमें 3 चाहिए। तो यदि मैं y की पावर 3 रखूँ, r की जगह 3 रखूँ, तो यहाँ x की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका y की पावर 3 हो जाएगा, तो कोफिशिएंट आपको आसानी से मिल जाएगा। तो r इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में आप रखेंगे r 3 प्लस 1 इज इक्वल टू NCR, और n कितना है आपका 9, c आपका r आपका 3 है अब, और एक आपका x हो गया, x की पावर 9 माइनस 3 और y की पावर 3 और 2 की पावर आप यहाँ पर रख सकते हैं 3, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। 9CR को आप सॉल्व करें, फैक्टोरियल 9 अपॉन में फैक्टोरियल 6 इंटू में 6 फैक्टोरियल 3 को हमने सीधे लिख दिया, x की पावर 6 हो गया, y की पावर आपका 3 हो गया और 2 की पावर 3 को आप 8 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करना है आपको, तो फैक्टोरियल 9 को आप क्या लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इससे ये कट जाएगा इनटू यहाँ पर 8 और x की पावर 6 और y की पावर 3, ठीक है। तो 6 इसको आप 3 से काट सकते हैं, 3 2 जे 3 3 जे और 2 4 जे, तो ये आपका 4 3 जे 12 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय x की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 3। इनको आप मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 और आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा x की पावर 6 और y की पावर 6 का। इस तरह से हम गुणांक निकालते हैं। तो चलिए इसको आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 672 मिल जाता है और x की पावर 6 और y की पावर 3 आपके पास यहाँ पर आ जाता है। तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा क्या, 672। तो इसका हमें गुणांक निकालना था, इसका गुणांक ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप गुणांक निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जनरल टर्म व्यापक पद को निकालना पड़ेगा। चलिएगा जल्दी से नोट कीजिएगा। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आपको कोफिशिएंट निकालना है x प्लस 8 x प्लस 3 की पावर है ना, x प्लस 3 की पावर 8 में x की पावर 5 का गुणांक निकालना है। बताइए या फिर ज्ञात कीजिए।
तो आपके पास x प्लस 3 रेज टू द पावर 8 दिया गया है और यहाँ आपको x की पावर 5 का गुणांक निकालना है। जनरल टर्म्स यानी कि व्यापक पद आप निकालते हैं t r प्लस 1 इज इक्वल टू n c r a रेज टू द पावर n माइनस r एंड b रेज टू द पावर r। ये व्यापक पद निकालने का फॉर्मूला है और कंपैरिजन आप करेंगे a प्लस बी रेज टू दी पावर n से, तो यहाँ आपके पास क्या है x प्लस 3 रेज टू दी पावर 8। तो इससे कंपैरिजन जब आप करेंगे तो a आपका हो जाएगा x और b आपके पास है 3 एंड n आपके पास है क्या 8। इन सारी वैल्यूज को आप इसमें पुट करेंगे इस व्यापक पद में, तो आपके पास आ जाएगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन है आपका 8 सी और आर ए रेज टू द पावर एन है आपका 8 माइनस आर और ए आपके पास क्या है बच्चों, ए को भी आप ध्यान दें, ए आपके पास एक्स है, एक्स रेज टू द पावर एन आपका 8 माइनस आर और बी है आपका 3 रेज टू द पावर आर। हमें x की पावर 5 निकालना है ना, इसका गुणांक निकालना है। तो r का क्या मान रखें कि x की पावर 5 आ जाए। तो हम यहाँ r को यदि 3 रखें, r को यदि आप यहाँ 3 रखें तो आपको x की पावर 5 मिल जाएगी। तो r इज इक्वल टू 3। तो t3 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 t3 x की पावर 8 माइनस 3 और 3 की पावर 3। ठीक है, इसको आप देखिए 8 t3 x की पावर अब 5 आ गया और 3 की पावर 3, इसको आप 27 लिख सकते हैं। चलिए 8 t r 3 की पावर 3 को आप 27 लिखें और x की पावर 5, अब इसे सॉल्व कीजिएगा। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू में फैक्टोरियल 3 इंटू 27 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर 5। फैक्टोरियल 8 को आप लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 पर आप रोक देंगे और 5 फैक्टोरियल आपका नीचे है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इससे ये कट जाएगा। आगे 27 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर 5, तो 9 से कट जाएगा और यहाँ आपका 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर 5। आप इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, और फिर आपको मिल जाएगा क्या, इसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल गया है 15 12 x रेज टू द पावर 5, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1512। ठीक है, ये इसका आंसर है, फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप गुणांक निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका इसका गुणांक हो जाएगा 1512। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं गुणांक वाला और फिर हम आगे। तो इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ये। a माइनस 2b रेज टू द पावर 12, इसमें a की पावर 5 और b की पावर 7 का गुणांक निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है आपको। चलिए जनरल टर्म निकालते हैं आप, r प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर
a रेज टू द पावर n माइनस r और b रेज टू द पावर r। ये आपका जनरल टर्म्स निकालने का होता है। अब देखिए आपके पास क्या गिवन है, a माइनस 2b रेज टू द पावर 12। और जनरल आप कैसे निकालते, a माइनस b या a प्लस b की पावर n। तो यहां से कंपैरिजन करने से a तो आपका a ही है, b आपका क्या है माइनस का 2b है, और n यहाँ आपको क्या दिया गया है 12 दिया गया है। सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या आपको मिल जाएगा, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 12CR और a की पावर 12 माइनस r और b की पावर, a कितना है बच्चों यहाँ, a ही है, b कितना है आपका माइनस 2b की पावर r। इसको थोड़ा आप खोल दें तो 12CR a की पावर 12 माइनस r माइनस 2 की पावर r और b की पावर r। अब r आप क्या रखें कि आपको ये मिल जाए, a की पावर 5 और b की पावर 7 मिल जाए। यही हमें चेक करना होता है, बाकी सब सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है। चलिए अब यदि मैं यहाँ r को 5 रख दूं, क्योंकि b की पावर मुझे चाहिए 7, तो r को यदि 7 रख दिया जाए तो a की पावर आपका 5 आ जाएगा। चलिए 12 टी आर कितना रखा आपने 7, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 12C7 a रेज टू द पावर 12 माइनस 7 माइनस 2 की पावर 7 और b की पावर 7। बस अब आप इसको 12CR माइनस 2 की पावर 7 और b की पावर 7, a की पावर लिखेंगे पहले ना, a की पावर 5 और b की पावर 7। अब इसको आप सॉल्व करें, यही इसका गुणांक है। चलिएगा चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बाकी हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं इसमें, ठीक है। तो आपको मध्य पद निकालना है, मध्य पद ज्ञात कीजिए, मध्य पद ज्ञात कीजिए। आपके पास द्विपद दिया है x/3 प्लस में 9y की पावर 10। इसका आपको मध्य पद निकालना है। क्वेश्चन नोट कीजिए, मध्य पद आपको, तो अब यहाँ n की पावर क्या है, x/3 प्लस 9y रेज टू द पावर 10 में n बराबर आपका 10 है, जो कि आपका सम है। और जब सम पावर होती है तो पद बच्चों आपके पास विषम आपको मिल जाते हैं। सम पावर पर आपको विषम पद मिलते हैं, और विषम पद का मध्य पद निकालने के लिए तो यहाँ पर आपको विषम पद मिलेंगे, विषम पद, विषम पद होंगे। इसलिए मध्य पद n प्लस 1 बाई n/2 प्लस 1 वहाँ पद, ठीक है। इसलिए इसको आप नीचे भी लिख सकते थे, मध्य पद, क्योंकि यहाँ विषम पद है, इसलिए आपका जो मध्य पद है वो आपका, ओके, मध्य पद आपको यहाँ से n/2 प्लस 1 निकलेगा। n आपके पास 10 है, तो 10/2 प्लस 1 वहाँ पद
वां पद, दैट मीन्स 10/2 आपका 5 प्लस 1 वां पद। तो छठा पद आपको निकालना है ना, छठा पद, ठीक है। n+1वां पद यानी कि आपको 6वां पद निकालना है। तो जनरल टर्म आप कैसे निकालते हैं, r+1 बराबर NCR a की पावर n-r और एक b की पावर r। ये जनरल टर्म्स निकालने का आपका फॉर्मूला है। हमें छठा पद निकालना है, तो छठे पद के लिए हम क्या लिखते हैं, 5+1 लिखेंगे यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी हम r+1वां पद निकाल रहे हैं। तो छठा पद निकालने के लिए बच्चों आप t, r कितना है आपका 5 + 1 इज इक्वल टू n आपके पास 10 है, n आपके पास 10 है, t r कितना है 5, a कितना है आपका, a की कंपैरिजन आपने यहाँ पर की, तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ये तो 10 हो गया और साथ में यहाँ और कुछ चीजें लिखेंगे। a बराबर आपका x/3 है, ठीक है, और b बराबर आपका 9y है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो a है आपका x/3 की पावर, n है आपका 10 माइनस में r है 5, 10 - r, और b की पावर यानी कि 9y की पावर भी r यानी कि 5 है। इतना समझ में आया आपको। अब हमें आगे इसको सॉल्व करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, छठा पद निकालना है। तो क्या आपके पास यहाँ आ जाएगा 10CR 10C5 x की पावर x की पावर 5 अपॉन में 3 की पावर भी आपकी आ जाएगी 5, अलग अलग लिख देंगे ना, x/3 की पावर 5 इज इनटू में 9 की पावर 5 और y की पावर 5, अलग अलग कर दिया आपने इसको भी। फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 10 को फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इनटू में फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 5/3 की पावर 5। तो अब बजाय इसको तोड़ने के हम इसको 3 की पावर में ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 की पावर 2 और इसकी भी पावर 5, y की पावर 5। अब हम इसको पहले कैलकुलेट करते फिर काटते वो दिक्कत होती, तो इसलिए हम इसको 3 की पावर में लिख सकते हैं। तो हमने ऐसा ही कर दिया, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इसको आप अलग कर दो सेपरेट x को और इसको इधर लेके आओ। 3 की पावर देखो, 3 की पावर देखिए इसमें लिख लेते हैं x की पावर और 3 की पावर 5। 3 की पावर यहाँ पर हो जाएगा क्या 10 और y की पावर 5, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, 5 2 × 10 और 4 2 × 8, 3 3 × 9 और 2 से ये आपका 2 कट जाएगा। अब आपके पास क्या क्या चीजें आ गई हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और यहाँ पर आप देखिए 3 की पावर 10 से आपका एक 3 की पावर ये कट चुका है ना, यहाँ 10 है यहाँ 5 है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5 और y की पावर 5, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आपके पास हो जाएगा, 3 2 × 6 और 6 6 × 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 का मतलब 3 3 × 9, 3 × 27, 3 × 81 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 81
ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 24 4 2 43 और इसको आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज आपका 6 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 जा 6 7 भी यहाँ पर है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 7 और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, इसमें आपका 7 भी है मल्टीप्लाई में, तो 3 2 जा 6 6 6 जा आपका 36 तो ये आपका 36 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू दी पावर 5 इंटू, या ऐसे भी आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू दी पावर 3 रेज़ टू दी पावर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आपको द्विपद प्रमेय का आप कैसे प्रसार करते हैं, फिर आप जनरल टर्म्स कैसे निकालते हैं, मध्य पद आप कैसे निकालते हैं और आपको गुणांक कैसे निकालते हैं। गुणांक पर ही हमने आज की क्लास में यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं, ये कुछ मध्य पद पर थे, लेकिन बेसिकली हमने आज यहाँ पर गुणांक कैसे निकालते हैं। तो गुणांक निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर एक व्यापक पद का फॉर्मूला है। आप पहले व्यापक पद में सभी मान रखें और देखिए कि आपको x या y या जिसकी भी आपको गुणांक निकालना है, पावर को आपको कंपैरिजन यहाँ पर करना है। जैसे हमने r की x की पावर 5 का गुणांक निकालना था, तो हमने r को देखा कि r के कौन से मान के लिए x की पावर 5 आएगा, तो यहाँ x की पावर आपको 5 लाने के लिए r का मान 3 रखना पड़ेगा। यहाँ भी 3 रखेंगे, सभी जगह 3 रखेंगे, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यही इसका कॉन्सेप्ट था। फिर आपका मिडिल टर्म निकालना आपको आता ही है। मिडिल टर्म के लिए आपके पास कितने पद हैं उसे आपको देखना है, सम है या विषम है, उस पर आधारित हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको यहाँ क्वेश्चन कराया था। ठीक है, कि आप मध्य पद कैसे निकालते हैं। इसके लिए अगर आपके पास पावर सम है तो विषम आपको पद होंगे, आपके पास पावर विषम होगी तो पद आपके पास सम होंगे। विषम के केस में जब आपके पावर जो है विषम होती है उस समय 2 मध्य पद होते हैं, और जब सम के केस में आपके पास एक ही मध्य पद होता है, क्योंकि विषम आपको पद मिलते हैं ना। पावर अगर सम होगी तो पद विषम होगा, तो एक मध्य पद होगा। पावर विषम होगी तो पद सम होंगे और 2 आपके पास यहाँ पर मिडिल टर्म या मध्य पद आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस पर आधारित आप प्रश्न और एक्सरसाइज की करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।